गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अनेका योर एरिया। तो देखो, आज ना मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो मैंने सोचा इसको एमडीएफ बोर्ड पे ही क्यों ना बनाया जाए। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी ड्राइंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने बीच में एक सर्कल पे श्री राधा लिखा था और उसके साइड में मैं लीफ पैटर्न्स बनानी चाह रही थी। फिर मैंने ली थी मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले के बारे में भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो जाननी है कैसे यूज़ करनी है वो, तो मैं जल्दी उसे पोस्ट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे दोनों को निकालने लगी थी। मैंने हार्डनर निकाल लिया था, रेज़िन भी निकाल ली थी। अब दोनों को मिक्स करने लगी। और इसमें जो मैंने एक गलती करी ना कि मैंने सारी मिला दी थी। आप कभी भी सारी मत मिलाना। अब मैं इसको पेस्ट करना स्टार्ट कर रही थी। तो अब जैसे इसमें ये बहुत स्टिकी स्टिकी सी लगती है, तो आप यूजुअली अपने हाथों पे ना पाउडर वगैरह कुछ भी एक पाउडर फॉर्म का सब्सटेंस ज़रूर रखना, और क्ले मिक्सिंग के टाइम भी उस सरफेस के आसपास ज़रूर रखना। अब मैं उसको पेस्ट करती जा रही थी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि स्पेशली जहाँ जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को आई थी ना अभी तक, वो थी मेरे को कि मैं सर्कल कैसे करूँ, क्योंकि सर्कल में ना वो लूप डालने में भी बहुत वो लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया यूजिंग टूथपिक वगैरह ना, आप उसको शेप कर सकते हो। एक गलती, आप ना कभी भी अपना हाथ मत यूज़ करना। जैसे अगर आपने ग्लू से उसको स्टिक कर दिया ना, तो उसके बाद वापस अपना हाथ उस पर बार बार टच मत करना, क्योंकि पता है फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है उसमें ना, नेल्स के इम्प्रेशंस और फिंगर्स के इम्प्रेशंस ये सब रह जाते हैं। तो जिससे जो बाद में पेंटिंग के टाइम हमारे पास पीस सूख के रेडी होता है ना, हार्ड पीस, रॉ पीस जिसको हम कहते हैं, तो उस पे ना वो पेंट करते टाइम निशान दिखते हैं, इम्प्रेशंस दिखते हैं, जिसको आपको पेंट की मोटी कोट से फिर बाद में करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात होगी अगर हम पहले से ही एक प्रिकॉशन लेकर चलें। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वही गलती यहाँ पर करी थी कि मैं अपना हाथ यूज़ कर देती थी। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, मेरा एक जगह से सर्कल भी हल्का सा अंदर की साइड टेढ़ा सा बन गया था। और एक और चीज़ बताऊँ तो, जैसे जो मैंने श्री राधा लिखा था ना, वो मैंने उसी क्ले साइज़ का लिखा था जिससे मैं बाकी अपनी पूरी एमडीएफ पे डिज़ाइनिंग करने वाली थी। हमेशा जो भी आपका मेन अट्रैक्शन है, जैसे इस बोर्ड में मेन अट्रैक्शन जो था वो था श्री राधा, इसीलिए उसको मोटी क्ले से लिखो। वहाँ पे जो क्ले है आप थोड़ी ज़्यादा यूज़ करो उसको हाईलाइट करने के यहाँ पे लिए। देखो, अब मैं उसको ना अपने फिंगर और नेल्स के थ्रू हेल्प कर रही हूँ कि वो जो एरिया है वहाँ से वो सही हो जाए, क्योंकि मेरी क्ले ना यहाँ ब्रेक भी कर गई थी। तो उस वजह से मैं ना उसको वहीं पे अपने नेल से फिक्स करने का ट्राई कर रही थी। तो और आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो जो मेरा सर्कल है वो प्रॉपर नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने वो प्रिकॉशंस नहीं रखे थे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रिकॉशंस रखना बिल्कुल मत भूलना। अब उसके बाद यहाँ पे मेन और जो प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं वो होती हैं ये पेटल्स। पेटल्स में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें उसको ना वो ऊपर से चोंच वाला जो शेप देना होता है वो। अच्छा, अब मैं बहुत ट्राई करती थी, यहाँ पे नहीं होता था। मैं ना अपने नेल्स के बीच में क्ले दबाने का ट्राई करती थी, जिससे वो चोंच वाला पार्ट जो है वो हो जाए, पर नहीं होता है ऐसे। इसके लिए आपको कटर यूज़ करना ही पड़ेगा। जिन जिन जैसे जो मैं सेकंड राउंड बना रही थी ना, उन सब में मैंने कटर का यूज़ करना स्टार्ट किया, एंड उसके बाद वो मेरी शेप्स बहुत अच्छी बन रही थी, जैसा आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हो कि उनकी शेप्स अच्छी बन रही थी कंपेरेटिव टू जो नीचे वाली लीव्स का राउंड था। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि लीव वाला स्ट्रक्चर बनाते हुए ना कटर ही यूज़ करें, उसमें मेरी तरह अपने नेल्स को ना लगाएं। मैंने मोल्डेड क्ले यूज़ करी थी। मोल्डेड क्ले में जो अच्छी चीज़ ये रहती है कि जैसे वो ड्राई तो देखो पड़ ही जाती है जल्दी, पॉटरी क्ले की तरह वो स्टे नहीं करती, लॉन्ग लास्ट नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं मिलाते हैं। पॉटरी क्ले में हम पानी मिलाते हैं तो वर्क करने लग जाती है, पर इसमें पानी नहीं मिलाते। और इसके साथ ना हमें बहुत रहना पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे ना, मैं यहाँ पे एक सरफेस था मेरे पास, ये थोड़ा टेबल का, वहाँ पे इसको रोल कर रही थी, और मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें करी कि मैंने उसको डायरेक्ट टेबल पे रोल कर दी थी, जिससे वो इम्प्रेशन में टेबल पे रह जाता था। हमेशा लूज़ पाउडर यूज़ करना ही करना है ड्राइंग के साथ। अब मैं यहाँ पे एक पैराबोला शेप्स क्रिएट कर रही थी, जिससे वो थोड़ा और यूनिक लगे। और इसको आप कह सकते हो कि मैं बड़ी लीव्स भी क्रिएट कर रही थी, पर यहाँ पे जो एट लास्ट पर था ना, तो मैंने उसको निकालने के बजाय कर्व देने का सोचा, जिससे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था और एक ग्रेसनेस और आ रही थी उसमें। अब
मेरा यहाँ पे जो ये 8 पीस था ये पूरा बन के तैयार है। इसको मैंने 24 आवर्स या उससे ज़्यादा मैं बोलूँ सूखने का टाइम दिया था, क्योंकि अगर ये अच्छे से सूख गया ना तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ये बहुत बार फेस किया है कि बहुत बार अगर आपकी क्ले सूखेगी नहीं ना तो वहाँ से पेंट करते टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपका हाथ लग जाएगा, बहुत बार ब्रश हार्ड लग जाता है तो वो क्ले वहाँ से डैमेज हो जाएगी। अब उसके बाद मैं इस पर वाइट पेंट का कोट करना स्टार्ट कर रही थी। मैंने गैसों का कोट नहीं किया था, पर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि अगर आप गैसों का कोट ना करो तो आपका आर्टवर्क ख़राब हो जाएगा। अब 2 कोट्स वाइट के करना है जिससे आपका बेस अच्छे से रेडी हो जाए अगर आपने जेसो नहीं किया है। अब मैंने यहाँ पे छोटी लीव्स में पर्शियन ब्लू करना स्टार्ट किया। मार्केट में पर्शियन ब्लू इजीली मिल जाता है। पर्शियन ब्लू में ही मैंने नॉर्मल ब्लू और बहुत सारी क्वांटिटी में वाइट मिलाया, तो ये जो बीच वाली लीव्स में लाइट शेड है वो मिल गया था, और उसी में पर्शियन ब्लू का अमाउंट ज़्यादा करने पे मेरे को दूसरा भी मिल गया था। श्री राधा मैंने पर्शियन ब्लू से किया था, और बाहर के जो पैराबोलाज मैंने बनाए थे वो भी मैंने पर्शियन ब्लू से ही कलर करे थे। पेंटिंग इजी तो लगती है, पर मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करी कि मैं पेंट करते टाइम ना उसको बहुत आराम से करी थी कि बाहर निकल जाए तो कुछ। अब देखो जैसे मैंने श्री राधा के टाइम उसको बाहर किया ना, तो मुझे यहाँ इतना मेहनत करना पड़ा कि जब मेरे को अपना जो बेस था श्री राधा जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे लाइट कलर डालना था, तो अब बार बार जब भी मैं उसको कर रही थी ना तो जो पर्शियन ब्लू था वो मिक्स हो जा रहा था। आप ऐसा मत करना, अच्छे से करना। अब मैंने यहाँ पे डॉट डॉट वर्क स्टार्ट कर दिया। इसके लिए डॉट टूल्स आते हैं, आप उसको इजीली परचेज कर सकते हैं। 5 टूल्स आते हैं और इनमें 10 साइजेस होते हैं, बोथ दी साइड वर्किंग होते हैं। मैंने यहाँ पे जो था ये नियरली थर्ड नंबर पे था मोटे में, इससे भी 2 मोटे और थे। ये मैंने जो सबसे पहले पैराबोलास लास्ट में हमने बनाए थे उस पे करने स्टार्ट करे थे, और उन पे मैं इसे वाइट कलर से डॉट काम कर रही थी। उसके बाद जो सबसे स्टार्टिंग में हमने पर्शियन वाली कलर की लीव्स जो बनाई उसमें मैंने सबसे छोटे टूल से, सबसे छोटे डॉट टूल से डॉट करना स्टार्ट किया, और इसमें बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ना उसको थोड़ा एक्यूरेटली करना पड़ता है, क्योंकि पतले वाले से क्या होता है कि अगर उसमें जो पेंट है वो ज़्यादा लग गया ना तो वहाँ पे जो कलर होता है वो ज़्यादा आ जाता है, और जो डॉट होती है वो ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। उस वजह से इसको बहुत प्रिसाइजली करना पड़ता है। अब मैंने सेम वही साइज़ का टूल लिया पर उससे थोड़ा एक साइज़ बड़ा लिया, ठीक है, और उससे अब मैंने बीच बीच में पर्शियन ब्लू के उधर जो मैंने बॉर्डर्स किया था उसके बीच में अब मैंने एक वाइट मोटी सी डॉट लगानी स्टार्ट कर दी थी। मोटे टूल्स के साथ भी आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि चाहे वो टूल की टिप जो है वो पतली है या मोटी, उसको पेंट में उतना ही टिप करना जितना आपको एक नीड है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टिप करोगे ना तो जो मोटा है वो और मोटी डॉट्स बनाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मिरर वर्क स्टार्ट किया। जो मेरी लाइट कलर की थी मैंने वहाँ पे सर्कल मिरर्स लगाए छोटे साइज़ में, क्योंकि वो ना वहाँ पे फिक्स हो जा रहे थे और अच्छा लुक कर रहे थे, और पैराबोलाज में मैंने लगाए डायमंड वाले, और इसी के साथ ये 8 पीस तैयार है।